करपात्री जी महाराज के संकल्पों को जिन्होंने अपने जीवन में साकार करने के लिए यथासंभव जितना उनमें बौद्धिक सामर्थ्य था, जितना तपस सामर्थ्य था, उसके अनुसार अपने जीवन को उन्होंने परिमार्जित किया। और उन हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद वीरब्रत श्री प्रबल जी महाराज ने इस भूमि का वरण अपने पांच भौतिक कलेवर के परित्याग के निमित्त चुना। इसका जो वरण हमारे लिए इसलिए भूमि स्मरणीय हो गई, वंदनीय हो गई, उपासना के योग्य हो गई, तीर्थ के समान हो गई, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव ने इसका वर्णन किया। एक साधु संभव है, हो सकता है, एक मनुष्य हो सकता है कि वो उस खिड़की को खोल दोगे तो ठीक रहोगे, पंखा चलाने से अच्छा होगा। एक साधु ये हो सकता है कि जन्म की दृष्टि से, अवतरण की दृष्टि से स्थान चुनने में स्वाधीन है कि नहीं, जानते नहीं हम, परंतु संभव है कि इस देह की यात्रा को पूर्णाहुति देने के लिए, इस अंत्येष्टि यज्ञ की इस भूमिका को रचने के लिए तो निश्चित रूप से संकल्पित कोई भूमि अवश्य चुनते होंगे। तो पूज्य महाराज श्री ने इस भूमि को चुना और इसी स्थान को जहाँ पर हम बैठे, इसलिए हमारे लिए भूमि बहुत अद्भुत है। आज यहाँ 10 के लगभग दंडी सन्यासी चातुर्मास्य कर रहे हैं। आप जैसे विद्वज्जन यहाँ निरंतर शिवार्चन कर रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अधिक बहुत क्या कहें, धर्म सम्राट जी महाराज के विषय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म सम्राट ये शब्द क्यों जुड़ा। बहुत सारे लोगों को ऐसे मन में चाव आया कि हम भी धर्म सम्राट लिख लें, हम भी धर्म सम्राट बन जाएं, हमको भी धर्म सम्राट कहा जाए। हम इस बात में भी नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि जैसे सिंह के पुत्रों को सिंह कहा जाता है, मानो किसी के मन में चाव है कि हम धर्म सम्राट के संकल्पज पुत्र हैं, उनके अनुगत हैं, उनके अनुवर्ती हैं, उनके शिष्य हैं, उनके प्रशिष्य हैं, अथवा उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो इस विषय में हम नहीं जाते कि कोई क्यों लिखते हैं, कोई क्यों बोलते हैं, कोई क्यों बुलवाते हैं, ये विषय भिन्न है। पर पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज को धर्म सम्राट क्यों कहा जाता है, तो लोगों को बड़ा मन में बेचैनी होती है, धर्म का कोई सम्राट हो सकता है क्या। पर जब लोग इस बात को लेकर उंगली उठाते हैं कि धर्म का सम्राट, तो आश्चर्य होता है, क्या समास एक ही होता है अर्थ करने के लिए। वो धर्म का सम्राट ऐसा अर्थ क्यों करते हैं, ये अर्थ क्यों नहीं आया उनके मन में कि जिन महापुरुष ने अपने जीवन में आदर्श के रूप में धर्म को ही सम्राट माना हो। सम्राट क्या है, सम्राट माने राट माने राजते, जो प्रकाशमान है, सम्यक राजते थी सम्राट। तो केवल शासक की दृष्टि से आप किसी नृपत्व में सम्राट की कल्पना करोगे मनुष्य में, तो तुमको संदेह होगा। पर शासक के रूप में जिन्होंने धर्म को ही चुना है, परम शासक के रूप में, वो महापुरुष धर्म सम्राट कहलाए। शासक के बिना संसार नहीं चल सकता, शासक के बिना संसार पहले भी नहीं चलता था, आज भी नहीं चल पा रहा है और आगे भी नहीं चल पाएगा। हमको किसी न किसी के शासन में तो रहना ही होगा, स्वतंत्र नहीं जी सकते। एक भी कोई व्यक्ति, कोई भी एक प्रतीक, कोई भी एक अस्तित्व बिना शासन के, बिना किसी के अनुशासन के है नहीं। भगवान सूर्य तक भी किसी के शासन में है, वायु भी किसी के शासन में है, मृत्यु भी किसी के शासन में है, सब किसी न किसी के शासन में है। तो हम किसके शासन में हैं? बोले आपको निर्णय करना पड़ेगा किसके शासन में रहना है। भले लोग जो हैं वो माता पिता के, आचार्य के, शास्त्र के अनुशासन में रहते हैं। जो माता पिता का, गुरु का, शास्त्र का अनुशासन नहीं मानते, उनको भी किसी के शासन में रहना पड़ता है, पुलिस के, प्रशासक के और राजा के शासन में रहना पड़ता है। और जो इन दोनों का शासन नहीं मानते और छिप करके मनमानी कर सकते हैं, उनका शासन करने के लिए भी बड़ी सरकार है। वो यहाँ नहीं मिलेगी तो वहां मिलेगी, वो तैयार है, इंतजार कर रहे हैं, आओ गुरु हम देंगे तुमको प्रसाद। माता पिता का प्रसाद नहीं पाया, तुम राजा के प्रसाद से वंचित रह गए, तो हम है ना यहाँ भंडारा खोल करके बैठे, अनेकों केंद्र हैं, आओ ना। तामिश्र, अंध तामिश्र प्रवृत्तियां, काउंटर लगे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, यहाँ जैसा चाहोगे वैसा प्रसाद मिलेगा। इसी बात को मनु जी महाराज ने कहा है। सनातन धर्म को आज चिंता की बात यह है कि शासक ठीक नहीं मिल रहे और उत्तम शासकों का शासन नहीं माना जा रहा है।